क्लास 10 सोशल साइंस सीबीएसई एनुअल पेपर 2024 सेट 1 का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वियना कांग्रेस 1815 में उसको किसने होस्ट किया था। तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इमर्ज्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया एंड स्प्रेड। तो इसका आंसर आएगा बुद्धिज़्म। थर्ड वन का आंसर आएगा सी 1 2 4 एंड 3। ये आपके लिए मैंने नीचे नोट भी दे दिया है। जो खिलाफत कमेटी हुई थी वो मार्च 1919 की बात है। जलियांवाला बाग मस्करेस हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बारडोली सत्याग्रह 1928 को। और विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 के बाद की ये घटना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा राज सुंदरी देवी, अमर जीवन दिखने वाली महिला। और नेक्स्ट वन है काजीरंगा, जो है ये आसाम में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर इज डी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मेघालय में है। नेक्स्ट वन है हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो सी इसका आएगा बोथ आर ट्रू एंड सेकंड वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। थर्ड वन इसमें से पूछा गया था कि जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो वो आएगा ये था आपका स्टेट लिस्ट पुलिस एंड एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसी प्रकार का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें कुछ दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपने बताना था। तो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 4। थर्ड जो है ये गलत है, इसने लीगल दिया गया, ये सही नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो है इसमें से नेपाली है, ऑप्शन सी। आपके लिए मैंने सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी यहाँ डाल दी है। नेक्स्ट वन था 14th क्वेश्चन, और इसमें भी 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट वन है 15, और इसमें से पूछा गया है कि बैंक जो है इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कौन से रोल को करता है। तो वो है द बैंक सेव द फार्मर फ्रॉम द डेप्थ ट्रैप, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये पिक्चर आपको दी गई थी और पूछा गया था कि ये क्या आपको एक्सप्लेन कर रही है। तो ये ऑप्शन सी को एक्सप्लेन कर रही है, टर्शियरी एक्टिविटी यानी तृतीय क्रियाकलाप। फ्लोरिकल्चर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए था, तो इसमें फ्लोरिकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन है लिबरलाइजेशन का मीनिंग है रिमूवल या रिमूविंग ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट वन था क्वेश्चन 19। तो फॉलोइंग सेक्टर इज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है कि कौन से सोर्स जो हैं वो फॉर्मल सोर्स हैं क्रेडिट के, लोन के। तो बैंक एंड कोऑपरेटिव्स ये जो हैं, ये आंसर आएगा इसका सी, 1 और 3। नेक्स्ट छोटे क्वेश्चन अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, इनको बाद में एक्सप्लेन करके अपने ब्लॉग पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। तो सीधा नीचे कुछ और क्वेश्चन दिए गए थे सोर्स बेस्ड, तो इनका आंसर देख लेते हैं। बंगाल गजेट की लैंग्वेज थी इंग्लिश, और उसको क्यों पुनिश किया गया था, तो उसका आंसर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर इसको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इसका फर्स्ट तो आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को पूरी करता है और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उनकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी मेंटेन रखता है। एजेंडा 21 को मेंटेन किया गया था 1992 के जो ब्राज़ील में सिनेरियो समिट हुई थी, अर्थ समिट, उसमें
और इसका मतलब जो आउटकम क्या थे, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो कृषक कोऑपरेटिव्स वो अपना फंड को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं मेंबर से और उसी को आगे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी प्रकार से 36.2 क्वेश्चन था कि डिफरेंट टाइप्स के जो लोन होते हैं वे कौन से होते हैं। तो ये एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको परचेज करने के लिए या कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, फिशरीज के, तो इस प्रकार के ये लोन प्रोवाइड करती है। देन आपका क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग कोऑपरेटिव डिजायरेबल इन द रूरल एरिया। तो उसके पीछे है कि ये एक चीफेस्ट क्रेडिट सोर्स होता है इसलिए, और ये रूरल एरिया में जो लोग होते हैं उनको एग्रीकल्चर टूल्स को परचेज करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका था मैप पेस्ट। तो मैप जो है आपका दिया गया होगा, तो जो मुझे है मैं आपको मैप मैंने भर दिया है। तो देखो जो हिस्टोरिकल के दो थे, तो शायद आपके पेपर में नागपुर वाला पूछा गया होगा महाराष्ट्र में, तो आपने वहाँ पर नागपुर लिख दिया होगा। हालांकि 1920 में सितंबर में कोलकाता में भी हुआ था, तो शायद ये आपके मैप पे नहीं होगा। ज्योग्राफी के दो पूछे गए थे। अच्छा, दूसरा हिस्ट्री का पूछा गया था दांडी जो गुजरात में है। ज्योग्राफी में नामरूप थर्मल पावर स्टेशन पूछा गया था, ये आसाम में है। कांडला मेजर सी पोर्ट ये गुजरात में है। मीनामबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में, और बेलाडीला आयरन और माइन जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये मैप आपका आना था। तो ये नीचे जो है जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका सोशल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।